मंदिर में जाके भगवान का दर्शन उन्हीं को होगा जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर सत्य है, जिनके अंदर परोपकार है। जिनके अंदर दया नहीं, सत्य नहीं, परोपकार नहीं, वो तो मंदिर में मूर्ति पत्थर ही नजर आएगा ना तुम्हें। जो अपनी माता को भगवान के रूप में ना देख पाया, जो अपने पिता को भगवान के रूप में ना देख पाया, जो अपने पति को भगवान के रूप में ना देख पाई, उसे पत्थर में भगवान का दर्शन कैसे होगा? पत्थर में ईश्वर को देखने के पहले क्या तुमने अपनी माता में भगवान को देखा? क्या तुमने अपने पिता में भगवान को देखा? क्या तुमने अपने पति में भगवान को देखा? क्या तुमने छोटे छोटे बच्चों में भगवान को देखा? क्या तुमने दीन दुखी जरूरतमंद में ईश्वर को देखा? नहीं देखा। तो तुम्हें पत्थर में ईश्वर कैसे दिखेगा? या तो ये जो तुम बेवकूफ बन रहे हो ना, तुम बेवकूफ किससे बन रहे हो? खुद से बन रहे हो। किसे बना रहे हो? खुद को बना रहे हो। मंदिर में भगवान किनके लिए है? मंदिर में भगवान उनके लिए हैं जिन्हें विश्वास है। कबीरदास जी कहते हैं, मोकू कहां तू ढूंढे बंदे। कबीरदास जी का एक भजन आपको सुना दूं। मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत और उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना योग संन्यास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास, अब विश्वास है ही नहीं। पत्नी को पति पर तो विश्वास है नहीं, वो पत्थर की मूर्ति पे क्या विश्वास होगा? पति को पत्नी पे विश्वास होता नहीं है, तुम्हें पत्थर में विश्वास हो जाएगा? हद होती है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रुकुटी भवर में रहता, ना श्वासों के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर ना जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति पूजा मत करो। इसका मतलब ये है कि मंदिर जाने के पहले, मूर्ति का दर्शन करने के पहले, मूर्ति में भगवान का दर्शन करने के पहले अपने माता पिता में भगवान का दर्शन करना सीखो। जिसे माता में भगवान दिखते होंगे ना, उसी को मंदिर में भी भगवान दिखते होंगे। वरना तुम धोखा दे रहे हो स्वयं को। हाँ या ना? नवरात्रि आई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के नारे लगते हैं। खुद की माता जी बिस्तर में पड़ी मलमूत्र त्याग रही हैं। खुद की माता जी भूखी प्यासी मर रही हैं। बहू ने नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखे हैं, बहू ने, और खुद की सास भूखी प्यासी मर रही है। खुद की सास जिंदा थी तो सम्मान से कभी रोटी ना दी, और अब माता के मरने के बाद वो माता जी का व्रत कर रही है। खुद की मां खटिया पर है। क्या तुमने मां की सेवा की? यदि इस मां की सेवा की, जो मां की सेवा करते हैं वही दुर्गा की सेवा करने के अधिकारी हैं। जो पिता की सेवा करते हैं वही राम कृष्ण की सेवा करने के अधिकारी हैं। जो माता की, पिता की सेवा ना कर पाए, तुम्हारी पूजा भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए अंधे मत बनो धृतराष्ट्र की तरह।
तुमसे ज्यादा ज्ञान तो रावण को था, तुमसे ज्यादा अक्लमंद रावण था, तुमसे ज्यादा बड़ा पूजा पाठी रावण था। क्या रावण को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल था? बोलो। इंद्रियों पर कंट्रोल ना होने से सर्वनाश हो गया। इसलिए अपने मन पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो और वो कंट्रोल करके अपने मन को भगवान में लगाओ। समाज की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध, हम पूजा पाठ नहीं करते साहब, हम तो माओ के चरण दबाते हैं। भूखे को रोटी मिल जाए इन हाथों से, इसी को हम पूजा समझते हैं कि यही पूजा है। हम किसी को पेट भर रोटी दे पाए, हम किसी की चरण दबाकर दर्द को कम कर पाए, किसी माँ को दवाई दे पाए, किसी माँ की आंखों की दवाई उसके आंखों तक पहुंचा पाए, किसी माँ के दर्द को कम कर पाए, समझ लेते हैं कि हमारी पूजा हो गई। आप बताइए जी, भगवान को फूल चढ़ाना पूजा है या भूखे को रोटी देना पूजा है? जोर से आप ये बताइए कि भगवान पर जल चढ़ाना पूजा है या किसी प्यासे को पानी देना पूजा है? तो मेरी माँ, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारा अपना परिवार, क्या तुम्हारी पूजा से संतुष्ट है? यदि तुम्हारा परिवार तुम्हारी सेवा पूजा से संतुष्ट है तो तुम भगवान की पूजा करो, वरना तुम्हारे भगवान तो सास ससुर में विराजे हैं, पति में विराजे हैं, बच्चों में विराजे हैं, पत्नी में विराजे हैं। सबके लिए नर में ही नारायण का दर्शन करो साहब, नर में ही नारायण का दर्शन करो।